नमस्कार। कैसे हो आप लोग? लास्ट दो वीडियोस में मैंने मन पे बात किया, कुछ टिप्स दिए कि कैसे आप आपके मन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कि आप आपका लाइफ का कैसे चैनल कर सकते हैं, कैसा करना है। बहुत सिंपल टिप्स है। आज का हमारा टॉपिक है टाइम और सेल्फ डेवलपमेंट। टाइम कैसा रोल प्ले करता है अपने सेल्फ डेवलपमेंट में। टाइम एक ऐसा चीज़ है जो कभी रुकता नहीं है। हम सबको पता है। हम स्कूल से हम सीखते आ रहे। टीचर्स कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं, जिधर भी हम जाते हैं, जो जो भी फील्ड में कुछ करते हैं, कोई भी इंसान कुछ मोटिवेशन का दो बात बोलना है तो उसमें बोलते हैं कि टाइम टाइम अपना वेस्ट मत करो, क्योंकि वो वापस नहीं आता है। मैं बताता हूँ ये टाइम। आप एक 24 आवर्स के डे में हम कितना टाइम वेस्ट करते हैं। 24 आवर्स एक दिन में रहता है। 8 घंटे सोते हो, चलो कभी कभी 7 घंटा या 8 घंटा, और बाकी 8 से 9 घंटा आप ड्यूटी करते हो। फिर जो बचा हुआ, जो आपके पास 6 to 7 आवर्स है, उसमें क्या करते हो? चलो 2 घंटा खाना खा लिया, 1 घंटा नहाना धोना, या 1 घंटा ट्रैवलिंग में। दिन में एक 1.5 से 2 घंटा तो मिलता है आपको। उसमें आप क्या करते हो? फ़ोन ओपन किया, सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, क्या क्या है, बहुत कुछ बहुत कुछ। मेरे को इतना एग्जैक्ट आइडिया नहीं। ये कुछ ऐप्स है जिसमें मैं यूजुअली बिज़ी होता था। मतलब मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए मैं ये ऐप्स में रहता था। जो अभी मैंने कम कर दिया है। ये ऐप्स आप यूज़ करते हो और फालतू की चीज़ें देखते रहते हो जिसमें कुछ सेंस नहीं है। प्रॉब्लम क्या है ना, कि जब ये टाइम निकल जाता है, जब आप 50-60 ईयर्स के हो जाते हो और सेम ओल्ड लाइफ जो जीते हो, जिसमें आप बिना खुद को टाइम दे या बिना खुद पे कुछ वर्क किए, आप एक नॉर्मल जैसे क्लर्क के लेवल से या एसोसिएट के लेवल से, फिर सीनियर एसोसिएट, सीनियर क्लर्क, टीएल, सीनियर टीएल, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, कभी कभी किसी को लक हुआ तो वीपी वीपी कुछ बन जाते हैं। क्या होता है? थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा पगार होता है, एक्स्ट्रा ईएमआई भरते हो, एक्स्ट्रा खर्चा करते हो, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं। जब 50-60 के हो जाते हो फिर समझते हैं यार कुछ किया ही नहीं हम लोग ने खुद पे। क्यों? मतलब एक एक थोड़ा सा भी हम लोग ने खुद पे कुछ वर्क किया होता तो आज मेरा लाइफ थोड़ा बेटरली सेटिस्फाइंग होता। जो टाइम के लिए आप दिन रात ये ये मजदूरी कर रहे हो ना, उसका कोई सेंस नहीं है। आपका कंपनी चाहे तो आपको 2 मिनट में आपको निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि उसको आपके ही पे स्केल में या आपके कम के पे स्केल में उनको नया मजदूर मिल सकता है। जो अपने आप को टाइम नहीं देता है और जो अपना टाइम दूसरों को दे के पैसा लेता है, वो होता है मजदूर। समझ रहे हो मजदूरी एग्जैक्टली क्या होता है? आपके हिसाब से तो मजदूर कौन है? वो देहाड़ी देहाड़ी जो काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का हो या कचरा का हो, आपके हिसाब से वो मजदूर लगते हैं आपको? वो मजदूर नहीं होते हैं। जो अपना टाइम देता है सामने वालों को और उससे पैसे लेता है वेस्ट करने के लिए, उसको मजदूर वो कहते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको जॉब्स वॉब्स करना नहीं चाहिए, करो जॉब्स, बट आप खुद पे भी काम करो। जॉब के बाद वो तो ऑब्वियसली आपको खाने पीने और इनकम सोर्स के लिए, बेसिक लाइवलीहुड्स के लिए वो करना पड़ता है। उसके बाद जो टाइम है, आपको दोस्तों को आप देते हो, ठीक है। कभी कभी वीकेंड में एक दिन दिया, ठीक है। हर हर वीकेंड में 2 दिन 3 दिन पीने बैठना है, कोई घूमने जाना है, मत करो। आप खुद पे काम करो, खुद को टाइम दो। मैं बेस्ट बोलता हूँ कि आप यूजुअली आपका दोस्ती रिलेशंस थोड़ा कम कर दो। रिलेशंस एज इन आपका जो रिलेशनशिप में से ब्रेकअप करने नहीं बोल रहा हूँ। गर्लफ्रेंड को मिलो, बॉयफ्रेंड को मिलो, सर्टन टाइम्स में मिलो, बट डेली आप खुद पे एक 2 से 3 घंटा वर्क करो। उसमें आप कुछ पढ़ो, या कोई जिम करो, या कोई वर्कआउट करो, या कुछ तो करो, कुछ लिखो अगर आपको कुछ लिखना है, या कुछ सुनो, ऑडियो बुक सुनो, या कोई पॉडकास्ट सुनो, ताकि आपके अंदर कोई स्किल या कुछ तो डेवलप हो, जिसके वजह से आप अभी जो सिचुएशन से गुजर रहे हो उससे नेक्स्ट एक 2 to 3 ईयर्स के बाद आप एक ऐसे पोजीशन में हो जाओगे कि आप ऐसा कोई बड़ा जॉब या ऐसा कोई बड़ा बिजनेस या कुछ ना कुछ तो ओपन करोगे, और जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन रहेगा कि यार मैंने कुछ किया।
इसके लिए आपको कष्ट लेना ही है, टाइम। दूसरे को कभी मत टाइम दो अपना, बिल्कुल मत दो। मैं तो बेस्ट बोल रहा हूँ, बिल्कुल मत दो। अभी तक जो एंजॉयमेंट किया है कर लिया। वीकेंड के डेज मिलते हैं, एक दिन पूरा छुट्टी मिलता है, 2 दिन पूरा छुट्टी मिलता है। वो छुट्टी में यार 7-7 8-8 घंटा अपने पे काम करो ना। क्या है प्रॉब्लम? सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, किसके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है? मैं एग्जांपल अभी प्रभु श्री राम का कहता हूँ। उन्होंने 14 साल वनवास किया, वो भगवान बन गए। अभी आप सोचते रहेंगे भाई वो भगवान है, वनवास कर रहे हैं, वो ऐसा जो हम मूवीज़ में या फैंटेसीज में देखते हैं वैसा नहीं होता है। वो एक भगवान का अवतार इस अर्थ में इंसान बन के आए और उन्होंने इंसान जैसा जिया। 14 साल वनवास किया तो भगवान बन गए। तो सोचो, यहाँ पे आप 6 महीना गायब नहीं हो सकते हो, 1 साल खुद पे काम नहीं कर सकते हो, तो सोचो कहाँ पहुँच जाओगे। 14 साल किधर और ये किधर? क्योंकि डेली आप सेम रूटीन कर रहे हो। एक बार ऑब्जर्व करो आप आपके रूटीन्स में क्या कर रहे हो। डेली उठना, वही करना, लॉग इन लॉग आउट, खाना पीना, नहाना धोना, वीकेंड हुआ दो दो पिया, दो फूका, इस लड़की से मिला, उस लड़के से मिला, इधर मचाए उधर मचाए। सेम ही तो चल रहा है। क्या नया सीखा, क्या नया समझा, क्या नया डेवलप किया? उसी 4 से 5 घंटा अगर आपने कुछ किया होता खुद पे। आपने मैराथन रनर्स को देखा है? वो 50 या 40 किलोमीटर का मैराथन रन करने के लिए वो लोग कितना महीना प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस के साथ डिसिप्लिन भी होना पड़ता है। क्योंकि अगर वो एक दिन भी कुछ गलत हरकत किया तो वो पूरा 40 किलोमीटर भाग नहीं पाएगा, 37 या 38 किलोमीटर पे हार जाएंगे। और वो उनको बहुत दिल पे लगता है। तो मेरा ये कहना है कि आपका टाइम, अगर आपका टाइम आपको सेव करना है और आपको खुद पे टाइम देना है, तो विटामिन एन, विटामिन एन मतलब क्या? नो। नो बोलना शुरू कर दो। भाई पीने बैठते, भाई बर्थडे नहीं, मैं नहीं आ रहा है, नहीं आ रही हूँ, नहीं आ रहा हूँ। जो भी हो, जो भी आप मेल फीमेल हो, जेंडर हो, जैसे भी हो, नहीं, मेरे को खुद पे काम करना है। करके देखो, 1 साल 2 साल 3 साल लगेगा, पर उसका जो आउटकम रहेगा वो आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे कि आप बाद में वो चीज़ करोगे जो आपको दिल से अच्छा लगता है। यहाँ पे लोग मर मर के लॉग इन करते, रो रो के लॉग इन करते, यार लॉग इन करना है, वही चेहरे दिखेंगे, वही फालतू टीएल, वही फालतू मैनेजर, एक कान के नीचे बजा के देने का मन करता है। ऐसा सब मैक्सिमम लोगों के दिमाग में चलता है, वो इमोशंस निकलते हैं। सो टाइम, अपना टाइम किसी को मत दो, खुद को दो, खुद पे काम करो। मैं दूसरे अपने पहले वीडियोस में भी वही बोलता हूँ, अपने पे काम करो, अपने मन पे काम करो, अपने दिमाग में काम करो, अपने शरीर पे काम करो। जब अपना सब परफेक्ट हो जाएगा और जब आप एक लेवल पे आ जाओगे, फिर आप वो लेवल पे जब आओगे तो फिर आपको समझेगा, यार मैंने 1 से 1.5 साल सिर्फ अपने को दिया, या 2 साल या 3 साल अपने को दिया, और मैं ऐसा पहुंच गया या पहुंच गई। तो वहाँ पे तो फिर और 10 गुना मेहनत करोगे आप। एग्जाम्पल कहता हूँ, अभी अक्षय कुमार, वो फिल्म एक्टर है, सब लोग जानते हैं। इनिशियली स्टार्टिंग से वो इंडस्ट्री के बाहर से अंदर आए थे। वो इंसान 2023 तक उन्होंने इतने मूवीज़ हिट दिए, ब्लॉकबस्टर्स दिए। $150 मिलियन वर्थ आदमी हो। और $150 मिलियन वर्थ आदमी को अभी भी सुबह 4 बजे उठ के वर्कआउट करने की क्या ज़रूरत है एक्शन सीक्वेंस करने के लिए? 55 ईयर्स के हो गए रहेंगे वो, है उसके ऊपर जो भी है, जो भी 50 क्रॉस किया है, अभी भी वो, उनको काय को ज़रूरत है? $150 मिलियन बोलेगा तो भाई 700-800 करोड़ के ऊपर पैसे है उनके पास। फिर भी वो करते, कंटिन्यूस मूवीज़ करते, 4 बजे उठते, उनका वर्कआउट करते, उनका रूटीन है। चाहिए तो वो चिल मार सकता है, कनाडा में घर है, इंडिया में सबको पता है किधर भी जाते हैं वहाँ पे घर लेते। खुद को टाइम दो यार, खुद को टाइम दो, खुद पे वर्क करो, फालतू का चीज़ें करना बंद करो।
कुछ सेंस नहीं बनता है। 10 लाइक मिलने से या 10,000 लाइक मिलने से कुछ नहीं होता है। अगर लड़के लोगों को लाइक मिल रहा है तो भाई कुछ तो टैलेंट रहेगा। लड़की लोग को तो लाइक तो ऐसे ही बहुत फालतू में मिलता है, क्योंकि 90% लड़के लोग तो लड़की लोग को उस नज़रिए से देखते हैं कि 10 से 15% ही जो लोग इज्जत से देखते हैं उनको। तो मत करो ये सब, ये शोबाजी ये सब। हाँ, आप आपका एक स्किल के थ्रू लाइक्स और व्यूज ले रहे हो, वो बात अलग है, तो आप पैसा कमा रहे हो। तो ऐसा नहीं कि हम नॉर्मल लोग कुछ कर नहीं सकते, सब लोग सब कर सकते हैं, सबके पास 24 घंटा है, सब नॉर्मल इंसान है। कोई ऐसा अलग से हाथ है, अलग से पैर है, अलग से कान है, अलग से मुंह है, ऐसा किसी का कुछ नहीं है, सबको नॉर्मल है। पहले जैसा नहीं है कि 1970s में लोग खाना और पानी के लिए काम करते थे, तभी रिसोर्सेस के लिए लोग काम करते थे। अभी रिसोर्सेस की कमी नहीं है, तभी एक किताब मिलने के लिए लोग लाइब्रेरी में चोरी करते थे या ये करते थे। अभी अपने को सबको 50 रुपीज़ के डेटा में पैक में अपने को यूट्यूब में कुछ सुन सकते या ऑडियो बुक सुन सकते, जिससे या कुछ भी देख सकते, इंटरनेट में इंफॉर्मेशन और पढ़ाई कर सकते। जस्ट बिकॉज आप ये डिस्ट्रैक्शन में जाते हो और इंटरेस्टेड रहते हो ये छोटा रील्स देखने या छोटा ये देखने या छोटा वो देखने, वहाँ पे वो आप अटक जाते हो। जस्ट कुछ नहीं, आप एक दिन बैठो और सोचो कि लास्ट 5 to 6 years में मैंने क्या किया, क्या की। एनालाइज करो, सुबह उठ के क्या किया, ये 6 महीना क्या किया, 1 साल क्या किया, 5 साल क्या किया। सेम ओल्ड लाइफ है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। हाँ, 50,000 कमाते थे, 1 लाख कमा रहे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। 1 लाख, 50,000 में कम खर्चा था, 1 लाख में हो गया तो मेरा खर्चा बढ़ गया या बढ़ गई। यहाँ पे टाइम बर्बाद करोगे ना, तो अमीरी गरीबी कुछ नहीं, आप अंदर से पागल, मतलब एक एक एज आएगा जब आप समझोगे कि भाई क्या फालतू या पागलगिरी ऐसे ज़िंदगी जी है। अभी जब यंग रहते तो सबको लगता है कि पूरा दुनिया हमको ध्यान दे रहा है, मेरे काम पे सब लोग ध्यान दे रहे हैं, मेरे को सब देख रहे हैं, मेरे को सब ऐसा सोच रहे हैं। जिनके पास पैसा नहीं होता ना, ये गरीब लोग, इनके पास पैसा नहीं होता ना, उनके पास दो बहुत बड़ी चीज़ होती है, उनके हिसाब से वो बहुत बड़ी चीज़ है। एक तो ईगो और दूसरा इज्जत। अरे भाई, रिक्शा वाले को पूछो, भाई पैसा नहीं कमाए, इज्जत बहुत कमाए है। तो ले भाई, दिखा तेरा इज्जत, कितने का इज्जत है? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़। और ईगो, ये ईगो की वो लोग ने उनका टाइम वेस्ट किया और वो लोग ने उन पे खुद पे काम नहीं किया। दूसरा लोग जब राय देते, भाई तूने मेरे को कैसे राय दिया, कौन है तू? ये हमको भी एप्लीकेबल होता है, हमारे मॉम डैड के एज के लोगों को भी एप्लीकेबल होता है, बुढ़ा बुढ़ी लोग को भी एप्लीकेबल होता है, बच्चे लोग को भी एप्लीकेबल होता है। So, गरीब लोग के पास ये दो ही चीज़ है, ईगो और दूसरा इज्जत। भाई इज्जत बहुत कमाया, इज्जत से पेट भर, इज्जत से पेट भर, इज्जत से फॉरेन डेस्टिनेशन में घूमने जा, इज्जत से ये कर, क्या बोलते हैं, मर्सिडीज़ खरीद, इज्जत जैसा पेमेंट दे। और ईगो, अरे हमने तो किया नहीं, हमको ज़्यादा ऑर्डर आते, हम करते नहीं है। अरे कुछ नहीं, फ्लॉप हो गए तू 50-60 साल की उम्र में। बात करते रहते हैं फालतू का, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कि अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, तूने किया है, कुछ नहीं किया, हक दिया है ज़िंदगी में। सो ये पूरे जो वीडियो में मैंने बहुत ऐसे अनसर्टन वर्ड्स यूज़ किए हैं, क्योंकि मैं ऐसा एक सिंपल और नॉर्मल लैंग्वेज रखना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे लैंग्वेजेस में ही लोगों को समझते हैं। जब हम लोग एक स्पष्ट से बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि ये बहुत ही ज्ञानी बातें कर रहा है, बहुत ही मतलब ओवर द टॉप बातें कर रहा है। तो मैंने एकदम पब्लिकली ओपन बातें किया है। सो एज ए सेड, अपने आप पे काम करो, अपने आप को टाइम दो, नहीं तो एक एज के बाद रोते रहो।
कुछ नहीं होता है, कुछ भी हो गया, फैमिली हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ भी हो गया, आप आपको एक खुद को 1 या 2 घंटा डेली दे सकते हो। नहीं तो हर हफ्ते में छुट्टियाँ आती ही है, सैटरडे संडे की या संडे की। फैमिली को थोड़ा टाइम दे के अपने पार्टनर को समझाओ कि ये 2 से 3 घंटा मेरे लिए ही है, मैं कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और जेन्युइनली करो। नहीं करोगे तो रोएंगे, रोएंगे, फिर रिग्रेट में मरोगे, उसमें कुछ मज़ा नहीं है। ओके, अपना टाइम किसी को मत दो, पैसा दे दो, खाना दे दो, जो देना है दे दो, टाइम किसी को मत दो। फिर लोग तुम्हारे टाइम के लिए तरसेंगे। देखा ना बड़े बड़े मंत्री लोगों को, लोग आते, भाई ये कोई लोग आते कि 100 करोड़ का कंपनी है, आपका साइन लगेगा, उनको अंदर लेते। फिर तो कोई लोग आते, अरे आपसे ये चर्चा करने का था, पीए को बोलते बिठा के रख। मैं कहा को ऐसा फालतू लोग को मेरा टाइम दो, जिसमें मेरा फ़ायदा है मैं उसमें टाइम निकालूंगा ना। तो वो लोग करते इसलिए वो लोग वहाँ पे रुके, पुलिस झुकते हैं, सब झुकते हैं, लोग पैर पड़ते हैं फालतू जैसा। अपन भी कुछ बोल नहीं सकते उनको, सीधा उल्टा सीधा बोलो, उनके गुंडे लोग धो देंगे, तुम्हारा घर उड़ा देंगे। पावर, मतलब समझ रहे हो? टाइम खुद को दो, दुनिया को मत दो, जीतोगे नहीं तो रोओगे। ओके, थैंक यू, अपना ख्याल रखना। ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे बातें नॉर्मली करता ही हूँ, और साथ में साथ हेवी वर्कआउट की वीडियोस पोस्ट करता हूँ, 100 kgs, 150 kgs, 170 kgs। लोग बोलते रहेंगे इतना भी वेट नहीं है, पर एक नेचुरली जो जिम कर रहा है, नेचुरली जो वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग कर रहा है, उसके लिए ह्यूज वेट ही है, और एक वेजिटेरियन के हिसाब से और एक वर्किंग पर्सन के हिसाब से। सो स्टे मोटिवेटेड, डू वेल इन योर लाइफ, and subscribe Vinilal Bearded Villain, the Sanatani Beast, to get strong physically, mentally, and in all way. Okay, thank you.